हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 35 BNSS को पढ़ेंगे। दिस सेक्शन डील्स व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ये सेक्शन में यह बताया गया है कि कब कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, फिर उसे आसान भाषा में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 सब सेक्शन 1, एनी पुलिस officer may without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person. Now there is a list has been given, the number of person to whose arrest can be made. So let's see the list. A, who commits in the presence of police officer a cognizable offense. मतलब सेक्शन 35 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के या बिना किसी मजिस्ट्रेट के आर्डर के आपको अरेस्ट कब कर सकता है? जब पॉइंट ए, आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तब वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। बी देखते हैं। against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied, namely मतलब सबसेक्शन बी में ये बताया गया है, क्लॉज बी में ये बताया गया है कि अगर एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट मेड की गई है या जिसके अगेंस्ट कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और जो ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से, जो इम्प्रिजनमेंट लेस देन 7 ईयर है या जो 7 ईयर तक की हो सकती है विद या विदाउट फाइन, तो वो पुलिस ऑफिसर ऐसे ही नहीं अरेस्ट कर लेगा। ये जो दी हुई कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होंगी तभी वो अरेस्ट कर सकेगा। कंडीशन कौन कौन सी हैं? इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नेमली फर्स्ट कंडीशन, द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस। पहला कंडीशन क्या है कि पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। रीज़न टू बिलीव आईपीसी के सेक्शन 26 में डिफाइंड है। इसके अकॉर्डिंग रीज़न टू बिलीव मतलब सफिशिएंट कॉज टू बिलीव। अगर पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव है उस कंप्लेंट के बेसिस पर, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर या सस्पिशन के बेसिस पर कि उस पर्सन ने सेड ऑफेंस कमिट किया है, तब वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। सेकेंड कंडीशन क्या है? जब पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी for what necessary? Necessary to prevent such person from committing any further offense or for proper investigation of the offense or to prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner, or D, to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case as to dissuade him from disclosing such facts to the कोर्ट और द पुलिस ऑफिसर। क्लॉज ई क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेर एवर वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग। मतलब पहले क्लॉज में हमने देखा, क्लॉज ए में, कि अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। क्लास बी कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है और उसकी सज़ा जो है 7 साल तक की है, ठीक है, जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, 7 साल से ज़्यादा नहीं, 7 साल तक की सज़ा है विद या विदाउट फाइन, तो ऐसे ही नहीं अरेस्ट कर लेगा। ये जो कंडीशंस दी हैं ये कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो अरेस्ट कर पाएगा। अब कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कंडीशंस, 2 कंडीशन। पहला कंडीशन कौन सा है? पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव है उस कंप्लेंट के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या सस्पिशन के बेसिस पे कि पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है। और दूसरी कंडीशन, ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक के सेटिस्फाई होने से काम नहीं चलेगा, एक के सेटिस्फाई होने से अरेस्ट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि अरेस्ट नेसेसरी है।
इन ग्राउंड्स पर। कौन कौन से ग्राउंड पर पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई होना पड़ेगा अरेस्ट करने के लिए कि साहब जो अरेस्ट है वो नेसेसरी है, क्यों, उस पर्सन को फर्दर ऑफेंस कमिट करने से रोकने के लिए, या वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है अरेस्ट, या उस पर्सन को एविडेंस डिसअपियर या टेम्पर करने से रोकने के लिए अरेस्ट ज़रूरी है, या उस पर्सन का अरेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि वो कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस न कर सके किसी ऐसे पर्सन से जो एक्वेंटेड है फैक्ट ऑफ द केस से, और उसे डिसार्ड न कर सके किससे, डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स टू द कोर्ट, मतलब किसी विटनेस को वो परेशान न कर सके, इसलिए उसका अरेस्ट ज़रूरी है। या पुलिस ऑफिसर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर अरेस्ट नहीं किया जा सकता तो इसकी प्रेजेंस जो है जब भी कोर्ट में रिक्वायर्ड होगी वो इंश्योर नहीं की जा सकती। और जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट करते समय अपने रीजंस लिखेगा राइटिंग में। मतलब ये है कि अगर 7 साल तक की सज़ा है, 7 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं है, तब अरेस्ट होना बहुत मतलब उसमें आसानी से अरेस्ट नहीं होगा। उसमें ये जो 2 कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होंगी तभी अरेस्ट हो पाएगा। पुलिस वाले को ये प्रूफ करना होगा कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी वह 7 साल तक पनिशेबल ऑफेंसेस में वो अरेस्ट कर सकेगा। अब सी देखते हैं। सी मतलब अब देखेंगे कि कौन सा थर्ड रीज़न है जब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। सी में बताया गया है कि एक ऐसा पर्सन अगेंस्ट हुम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव दैट ही हैज़ कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस punishable with imprisonment for a term which may extend more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense। अब यहाँ 7 साल से ज़्यादा सजा वाली ऑफेंसेस की बात होगी। सी में ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कि उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, जो ऑफेंस पनिशेबल है मोर देन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट से विदाउट फाइन, या जो डेथ सेंटेंस से पनिशेबल है, तब अगर पुलिस ऑफिसर के पास, यहाँ भी एक कंडीशन है, ऐसे ही नहीं अरेस्ट कर लेगा, अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन की पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है, तब वह बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। मतलब 7 साल से ज़्यादा भी पनिशेबल है तब भी यूं ही अरेस्ट नहीं हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव मतलब सफिशिएंट कॉज टू बिलीव होना चाहिए, या किस बात की बिलीव होनी चाहिए कि पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, तभी वो अरेस्ट करेगा। चौथी कंडीशन डी जब बिना वारंट अरेस्ट हो सकता है वो ये है कि ऐसा कोई पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस संहिता और अंडर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर किसी पर्सन को एक ऑफेंडर के रूप में प्रोक्लेम्ड कर दिया गया, मतलब कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या तो इस संहिता का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तब उसको भी बिना वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। क्लॉज ई में बताया गया है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पोजेशन में एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विथ रेफरेंस टू सच थिंग। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पोजेशन में कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसके बारे में रीजनेबली या सस्पेक्ट किया जा सकता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, या यह सस्पेक्ट या संदेह किया जा सकता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है विथ रेफरेंस टू सच थिंग, तब भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। एफ में बताया गया है कि अगर कोई पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स ए पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। मतलब अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसकी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने से, या जो एस्केप्ड हो गया वो भाग गया है पुलिस ऑफिसर की कस्टडी से, या जो अटेम्प्ट कर रहा है एस्केप भागने का प्रयास कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, उसे भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकेगा। जी में बताया गया है हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ए डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। मतलब अगर किसी व्यक्ति के बारे में संदेह किया जा सकता है कि वो डिजर्टर है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन का, तो उसे भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। एच में बताया गया है कि एक ऐसा पर्सन हु हैज़ बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India
which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to apprehended or detained in custody in India. क्लॉज एच जो है वो ऐसे पर्सन की बात कर रहा है जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिली है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है उसके बारे में कि वो जो पर्सन है वो कंसर्न है ऐसे क्राइम के कमीशन में किसी ऐसे प्लेस पे जो इंडिया से बाहर कमिट हुआ है, लेकिन वो अगर इंडिया में कमिट होता तो वो एक अफेंस होता, वो पनिशेबल होता अफेंस की तरह। और ये बात यह भी है कि वो जो ऑफेंस है, वो जो व्यक्ति है, वो अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन या अदरवाइज वो लायबल है टू अप्रीहेंडेड और डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया। मतलब बात ये है कि अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट मिली है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि वो जो पर्सन है वो किसी ऐसे एक्ट के कमीशन में कंसर्न है जो ऐसे प्लेस पे उसने वो एक्ट किया है जो इंडिया से बाहर है, लेकिन अगर वो इंडिया में कमिट होता तो वो पनिशेबल होता है एज एन अफेंस एंड उसके लिए वो एक्स्ट्राडिशन लॉ या अदर लॉ में लायबल हो जाता है टू बी एप्रीहेंडेड और डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया। तब उस पर्सन को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। आई में बताया गया है कि हु बीइंग ए रिलीज्ड कन्विक्ट commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 394। मतलब अगर कोई रिलीज्ड कन्विक्ट है वो किसी रूल का ब्रीच करता है, और रूल कौन सा है? जो रूल मेड किया गया है अंडर सेक्शन 394 सबसेक्शन 5, अगर उस रूल का ब्रीच करता है तब उस रिलीज्ड कन्विक्ट को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। क्लॉज जे हमें बताता है फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन whether written or oral has been received from another police officer provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। मतलब क्लॉज जे में ये बताता है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट किसी पर्सन के अरेस्ट के लिए कोई रिक्विजिशन, अब वो रिक्विजिशन रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, अगर कोई रिक्विजिशन रिसीव्ड हुआ है किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से, लेकिन वो रिक्विजिशन जो है वो स्पेसिफाई करना चाहिए कि किस पर्सन को अरेस्ट करना है, किस ऑफेंस के लिए अरेस्ट करना है या किस कौन से अदर काज के लिए अरेस्ट करना है, और उस रिक्वेजिशन से अपीयर हो रहा है कि पर्सन को लॉफुली अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, जिसको रिक्वेजिशन मिला है उसके द्वारा, तब वो अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है रिक्वेजिशन पर। अब सब सेक्शन 2 देखते हैं। ये सब सेक्शन 1 था, इसमें एक प्रकार से लिस्ट प्रोवाइड की गई थी कि कौन कौन से व्यक्तियों को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। अब सब सेक्शन 2 देखते हैं। Subject to the provision of section 39, no person concerned in non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under warrant or order of a magistrate। अब यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की जा रही, कहा जा रहा है कि 39 के प्रोविजन से सब्जेक्ट रहते हुए किसी ऐसे पर्सन को जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से कंसर्न है, उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना वारंट के उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट नहीं होगा। अब सब सेक्शन 3 देखते हैं। द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him at such other place as may be specified in the notice। मतलब जो हमने देखा था ये वाला आपको दिखाते हैं, ये हमने देखा था सेक्शन 35 का ये जो सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी है, उसमें ये लिखा था
कि अगर 7 साल तक की सज़ा है तो किन किन कंडीशंस के सेटिस्फाई करने पे अरेस्ट हो सकता है। अगर वो कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हो पाई तो 7 साल तक की सज़ा में क्या अरेस्ट नहीं हो पाया, तब उस केस में अरेस्ट नहीं हो पाया तो क्या होगा, ये सबसेक्शन 3 बताता है। ये कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर उन सभी केसेस में जहाँ पे अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है अंडर सबसेक्शन 1, उसमें एक पुलिस ऑफिसर नोटिस इशू करेगा और डायरेक्ट करेगा उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट मिली है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है, उसे डायरेक्ट करेगा कि उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, वो अपीयर हो जाए उस पुलिस ऑफिसर के सामने एट या किसी अदर प्लेस पे अपीयर हो जाए जो नोटिस में स्पेसिफाई हो। मतलब बात यह है कि 7 साल तक की सज़ा में जहाँ पे अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं लगता पुलिस ऑफिसर को, उस केसेस में वो अफेंडर को तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे, उसे एक नोटिस दिया जाएगा कि तुम यहाँ पे अपीयर हो जाओ या किसी अदर प्लेस पे, मतलब या तो पुलिस स्टेशन में या अदर प्लेस पे अपीयर होने का नोटिस दिया जा सकता है। और ये अपीयरेंस क्यों होगा, जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए। सबसेक्शन 4 देखते हैं। Where such a notice is issued to any person, it shall be duty of that person to comply with terms of notice। जाहिर सी बात है अगर किसी को नोटिस इशू हुई है तो वो पर्सन कंप्लाई करने के लिए बाइंड है उस नोटिस का। सबसेक्शन 5 कहता है वेयर सच पर्सन कंप्लाइज and continue to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless for reason to be recorded the police officer is of the opinion that it ought to be arrested। मतलब ये सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर वो पर्सन नोटिस का कंप्लाई कर रहा है और वो कंटिन्यू कर रहा है कंप्लाई नोटिस का कंप्लाई कर रहा है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में जिस ऑफेंस के लिए उसे नोटिस दिया गया है, लेकिन उसका अरेस्ट किया भी जा सकता है। कब, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं उसका अरेस्ट ज़रूरी है तो वो पुलिस ऑफिसर रीजंस रिकॉर्ड करके उसका अरेस्ट कर सकता है, भले ही उसे नोटिस दिया गया था पहले नहीं अरेस्ट किया गया था, लेकिन अब रीजंस रिकॉर्ड करके अरेस्ट किया जा सकता है। सबसेक्शन 6 देखते हैं। वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ द नोटिस और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, the police officer may subject to such orders as may have been passed by the competent court in this behalf, arrest him for the offense mentioned in the notice। सबसेक्शन 6 ये कहता है कि अगर वो पर्सन किसी टाइम पे फेल हो जाता है नोटिस के टर्म से कंप्लाई करने के लिए या वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवाता है तो जो पुलिस ऑफिसर है वो सब्जेक्ट टू ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट उसे अरेस्ट कर सकता है फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस। ये सबसेक्शन 6 था। सबसेक्शन 7 देखते हैं कि नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस in case of an offence which is punishable for imprisonment of term less than 3 years and such person is infirm और इज अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। ये एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया है, सीआरपीसी में ये नहीं था, बीएनएसएस में है ये। सबसेक्शन 7 कहता है कि कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी लेवल के अधिकारी के परमिशन के बिना ऐसा कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा किसी ऑफेंस के रिस्पेक्ट में जो पनिशबल है ऑफेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म लेस देन 3 ईयर। मतलब अगर 3 साल से कम की सज़ा वाला कोई अपराध है तो डीएसपी लेवल से कम का अधिकारी नहीं होना चाहिए जो अरेस्ट एथराइज करेगा। ठीक है, मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जिसने कोई ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 3 साल से कम है और वो पर्सन जो है वो 60 ईयर से एबव है या इनफर्म है। मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो ऑफेंस है वो 3 साल से कम सज़ा से पनिशबल है और जो पर्सन है वो इनफर्म है या 60 ईयर से एज उसकी ज़्यादा है, तब ऐसे व्यक्ति का अरेस्ट बिना डीएसपी लेवल के अधिकारी के परमिशन के बिना नहीं होगा। तो ये था सेक्शन 35 जिसको हमने पूरा समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।